निचली जाति की होते हुए ऊंची जाति की औरतों की तरह कपड़े पहनने में शर्म नहीं आई तुझे? तुम जैसे बेशर्मों के सामने कैसी शर्म? मुंह चलाती है। ए लड़की, अपनी औकात में रह। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को तुम लोगों की औकात याद दिला दूं, जाने दो हमें। ऐसे कैसे जाने दे? कानून का उल्लंघन किया है तूने। थूकती हूँ मैं से एक तरफा कानून पे। जाने दो हमें। नहीं जाने देंगे। मैं कहती हूँ जाने दो। चल दूर हट। चल नीला। छोड़ूंगा तुझे। नांगेली, आज 1 महीना पूरा हो गया है। मुलाकरम लेने आए हैं। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। रुको, उससे पहले तुम्हारे स्तन का परीक्षण होगा। उसके आकार और वजन के हिसाब से मुलाकरम तय किया जाएगा। अब सबक मिलेगा इसे। ये कौन है? नांगेली की सहेली है। ये लीजिए। आपको स्तन का कर चाहिए था ना, आप स्तन ही ले लीजिए। जब स्तन नहीं रहेगा तो कर किस चीज का लेंगे? लीजिए, ले जाइए इस मांस के टुकड़े को। अरे ले जाइए ना। फर्क तो सिर्फ जात का था, वरना सबके खून का रंग लाल ही था। क्या कभी किसी ने खून की जात पूछी है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर ग्रोवर और आप देख रहे हैं हरियाणा डेली पोस्ट। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। एक मुद्दा चल रहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी हैं, जिनको आजकल तुलसीदास दुबे भी कहा जा रहा है। उन्होंने रामचरितमानस में इसमें लिखा है और इसका जो संवाद था, अनुवाद था, वो अब चेंज करके बताया जा रहा है। जो अलग अलग जो हिंदू धर्म के या धर्म के ठेकेदार है, जो कथावाचक है, उनके द्वारा इनका मानना है, इनका कहना है कि जो सकल ताड़ना है, इसका मतलब होता है कि शिक्षा देना। ढोल मतलब ढोल को जैसे खींचते हैं उसको अच्छे से बजे वो, तो इसलिए उसको ताड़ने का मतलब है शिक्षा देना। ढोल गवार, जैसे कोई गवार है, अनएजुकेटेड है, जिसको समझ नहीं है, तो उसका मतलब ताड़ने का मतलब उसको पीटना या छेदना नहीं होता। ताड़ने का मतलब होता है, मतलब ये बता रहे हैं जो कथावाचक है, उन जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, उनके द्वारा एक उनका कहना है कि गवार को समझाना बुझाना, उसको शिक्षा देना। तो शिक्षा देना है, लेकिन ना कि उसको मारना या पीटना। तो अलग अलग तरीके से है जो ये बता रहे हैं कथावाचक है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़ना के अधिकारी का मतलब है कि इनको शिक्षा देना। पहली बात तो ये कि इनको अधिकार किसने दिया कि ये किसी को जस्टिफाई करेंगे कि ढोल को ये शिक्षा देंगे, गवार को ये शिक्षा देंगे, या फिर जो नारी है नारी को शिक्षा देंगे। मतलब ये नारी को बता रहे हैं कि नारी को शिक्षा देनी चाहिए। मतलब पर्टिकुलर ही ये जो वर्ड है इन्होंने यूज किए हैं, इनको शिक्षा देंगे। किसी और पुरुष का नाम नहीं लिया, किसी और जानवर का, किसी और विशेष पर्टिकुलर एसेंशियल कोई भी चीज़ है उसका नाम नहीं लिया, लेकिन इनका ही नाम लिया गया। रामचरित्र जो चरितमानस है, जो तुलसीदास दुबे जी हैं, उनके द्वारा। और अब जो कथावाचक है वो उनको है कोड कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। इनकी मानसिकता क्या है पता नहीं, तो वो बचा रहे हैं, क्योंकि सकल ताड़ना का जो उसमें वर्ड है
उसमें मतलब यही है कि उनको पीटना है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि शिक्षा देना, कन्वर्टेड किया जा रहा है। वर्ड कन्वर्टेड करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारी जो सोच है, मानसिकता है, वो हमें कन्वर्टेड करनी चाहिए। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो शूद्र है उसको, वही शूद्र होते हैं, उनको शिक्षा देनी, यानी कि अब ब्राह्मण का नाम क्यों नहीं लिया गया इसमें, क्षत्रिय का नाम क्यों नहीं लिया गया, वैश्य के क्यों नहीं, मतलब उनको उच्च बता दिया गया ज्ञान में, किसी भी काम में उच्च बताया गया तुलसीदास दुबे जी द्वारा रामचरितमानस में, सिर्फ शूद्र को इसमें क्यों डाला गया। अगर ये बोलते हैं कि शूद्र वो होता है कि जिसको कोई भी हो सकता है, किसी भी कास्ट या किसी भी धर्म से हो सकता है, उसको शूद्र बोला जाता है, तो फिर ये क्यों हमें पढ़ाया या लिखाया या बताया गया कि जो शूद्र है वो पाँव से जन्म लेता है और जो ब्राह्मण है वो मुंह से लेगा और जो वैश्य है वो पेट से लेंगे, जो क्षत्रिय है वो बाजू से लेंगे। तो बात कुल मिला के ये है कि बल गिराया जा रहा है जनता को, क्योंकि ओबीसी, एसटी, एससी जो माइनॉरिटी है, वो जो मूल निवासी है, वो अपने अधिकारों को पहचान चुके हैं, वो जाग चुके हैं, और इसलिए जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार है, इनकी जो दुकानदारी है बंद होने पे है, और ये कहीं ना कहीं घबरा चुके हैं, डर चुके हैं। और आज सुरेश चौहान के है, एक सूरदर्शन टीवी जो न्यूज चैनल है वो चलाते हैं, और वो जो कुछ गलत बयानबाजी दे देते हैं, उन पे केस भी चल रहे हैं शायद, जहां तक मेरे को जानकारी है। तो उसको बचाने के लिए, और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो बागेश्वर धाम वाले हैं, उनको बचाने के लिए, या उन पे जो इनकी तरफ से कहा बचाने को, कोई अटैक नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन इनकी बयानबाजी है दिल्ली के जंतर मंतर पर सभी हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो भगवा रंग पहन कर जो वहां पर बैठे हैं, जो कि भगवा जो कलर है, जो हमारा सनातन धर्म में बड़ा मान सम्मान है, लेकिन उसको पहनकर ऐसी गंदी बयानबाजी, ऐसी गाली दी जा रही है। और जो नेशनल दस्तक के जो शंभू है, पत्रकार है, उनको मारने की धमकी वहां पर दी जा रही है, यानी जो बहुजन समाज के जो पत्रकार है उनको भी मारने की जो धमकी सरेआम दी जा रही है। और मैं बता दूं दोस्तों, अमृत काल चल रहा है, सरकार कहती है अमृत काल चल रहा है, और अमृत काल में जो ऐसी बयानबाजी है वो देखने और सुनने को मिल रही है, जो कि एक अमानवीय जो घटना है। ये संविधान हमें हक देता है सच बोलने का, क्वेश्चन पूछने का, और हम संविधान के हिसाब से किसी पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रोटेस्ट भी जो अगर वो कर रहे हैं जंतर मंतर पर, ये भी बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें संविधान के दायरे में आके ही वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो नेशनल दस्तक के जो बहुजन समाज के जो पत्रकार है, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, उनको भी वहां पर मारने की धमकी दी जा रही है। बड़े खुले मंच पर है वहां पर, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हिंदू राष्ट्र। क्या ये देश पहले से हिंदू राष्ट्र नहीं है? क्या हम हिंदू राष्ट्र में नहीं रह रहे हैं? अगर नहीं रह रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र क्या शुरू से नहीं था? तो अब बनाने की क्या बात हो रही है? तो कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें? वो हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसमें केरल में महिलाओं को अपने जो ऊपर के जो अंग है उसको ढकने के लिए मूलाक्रम देना पड़ता था। इतनी गंदी जो घटना है हमारे देश में हुई है, भारत देश में हुई है। वो हिंदू राष्ट्र जब संविधान नहीं था, जब संविधान लागू नहीं था, उससे पहले केरल में जो उस महिला का भी नाम बता दूं जिन्होंने इसका डटकर विरोध किया, स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ी हुई और इसका विरोध किया, क्योंकि वहां पर क्या था, जो दलित जाति की जो औरतें थी उनको, चाहे वो लड़की हो चाहे कोई भी हो, उनको ऊपर के जो बोलते अंग बोलते हैं, मैं सीधी भाषा में बता दूं, जो सतन होते हैं उसको ढकने के लिए एक कर देना होता था, जिसको बोलते थे मूला कर देना पड़ता था। ये हिंदू राष्ट्र था जहां पर दलित महिलाओं के साथ ये होता था। और दलित महिलाएं नहीं है, इसमें सभी महिलाएं थी जिनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। आज जो महिलाएं पढ़ लिख कर कोई पायलट बन रही है, कोई एक्ट्रेस बन रही है, कोई देश की सेना में जो काम कर रही है, अलग अलग मतलब फील्ड में वो काम कर रही है, तो ये जब संविधान लागू हुआ, संविधान की वजह से वो आज कर रही है। चाहे वो किसी भी समाज की हो, जो आरक्षण दिया महिलाओं को बाबा साहब ने कि महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए राजनीतिक में या किसी भी काम में, किसी भी जॉब में, किसी भी सेशन में, ये बाबा साहब ने दिया। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात यहाँ पर की जा रही। कैसा हिंदू राष्ट्र जहां पर दलितों के आगे थूकने के लिए एक घड़ा टांग दिया जाता, पीछे एक झाड़ू लटका दी जाती थी ताकि उसकी जो छाप है वो मिटती चली जाए, क्योंकि वहां से श्रवण जाति को निकलना पड़ता था, उनको पता चल जाए यहाँ से एक दलित जो है व्यक्ति निकला है। और वो हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें जहां पर महिलाओं को, अगर उनका पति मर जाता था तो महिलाओं को उनके साथ जला दिया जाता था। फिर बाद में क्या हुआ, उसको गंजा करने लग गए थे महिलाओं को। तो उस हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे हैं ये। तो
हिंदू राष्ट्र अगर बना रहे हैं तो बनाओ, लेकिन उसमें जो SC ST OBC और जो माइनॉरिटी है जो रहेगा इसमें, अगर इन पे बात करें तो वो गाली गलोच पे आ जाते हैं। जंतर मंतर पे डेली बेस है जो वीडियो आती है, जो नेशनल दस्तक की टीम वहां पर काम कर रही है और अलग अलग जो यूट्यूब पत्रकार है वो वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी जो है कि धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है, क्वेश्चन करने पर उनको रोक लगाई जा रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाने की ये बात कर रहे हैं। कौन सा हिंदू राष्ट्र जहां पर दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं? अरे संविधान लागू है, संविधान लागू होने के बावजूद भी दलित और जो SC ST OBC जो माइनॉरिटी है उसके साथ आए दिन है जो घटनाएं देखने को मिल रही है। आज उसके साथ अगर कोई दलित का जो लड़का है वो घोड़ी पर बारात निकाल दे तो उसको मार दिया जाता है, कोई मुछ रख ले तो उसको मार दिया जाता है, अगर वो अपने नाम के आगे चौधरी लगा ले तो उस पर भी बहुत बड़ी बयानबाजी आती है और दंगे स्टार्ट कर दिए जाते हैं। अरे संविधान लागू होने के बावजूद भी इतना दुर्गति है तो हिंदू राष्ट्र बनने पे क्या होएगा? कल को तो मुसलमान भी कह देंगे हमें तो मुस्लिमस्तान चाहिए, कल को तो सिख कह देंगे हमें तो सिखिस्तान चाहिए, बुद्ध भी है, जैन भी है, किस किस कौन कौन सा वो देंगे। और एक कथावाचक तो कह रहे हैं, और जो वहां के समर्थक है वो कह रहे हैं, लोगों से सुनने में आया है कि वो कह रहे हैं कि जिसको जो चाहिए वो अपना लेते रहे। बात चल रही है, सरकार कहती है हमें अखंड भारत चाहिए है। अभी अभी जो गुप्ता जी हैं इसके बीजेपी के नेता, वो आए थे दो महीने पहले अपने नरवाना आए थे SD कॉलेज में, वो कह रहे थे हमें अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत मीन्स पाकिस्तान भी चाहिए, बांग्लादेश भी चाहिए और जो अलग अलग टेरिटरी है वो भी हमें चाहिए जो पहले थी भारत में, वो अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात जब चल रही है तो वहां पे कुछ लोग हैं, मंद बुद्धि लोग हैं, जिनको शायद पता ही नहीं है हिंदू राष्ट्र होता क्या है। वो बोल रहे अगर सिखों को चाहिए सिखों को अलग दे दो खालिस्तान, किसी और को चाहिए उसको अलग दे दो, जो भी चाहिए, मतलब टुकड़े भी कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा हिंदू राष्ट्र के अंदर? संविधान से देश चलता है और सेकुलर कंट्री है और संविधान के अनुसार ही जो देश चलेगा। और मैं एक और यहाँ पर बात बता दूं, तुलसीदास दुबे जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा और गुरु रविदास जी महाराज की जो कुछ पंक्ति है वो आपको मैं बताता हूँ। पूजिए विपिर सकल गुणहीना, शूद्र न पूजू वेद प्रवीणा। मतलब कि शूद्र चाहे कितना भी गुणगान और कितना भी पढ़ा लिखा हो, मैं आम भाषा में बताऊं, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, वो है जो पूजनीय के लायक ही नहीं है। ये जो तुलसीदास दुबे जी ये कह रहे हैं। और गुरु रविदास जी कह रहे हैं ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। मतलब कि ब्राह्मण चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन गुण ना हो। ब्राह्मण पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। मतलब जो अगर उस चंडाल के चरण पूज लिए लेकिन उसमें गुण होना चाहिए। तो ये एक जो डिस्क्रिमिनेशन है तुलसीदास दुबे जी का दिख रहा है, सरेआम दिख रहा है कि क्या जो इनका कहना है। ये जो गुरु रविदास जी हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं जिनको बड़े बड़े ज्ञानियों ने आसमान में बोला गया है कि आसमान में, भारत का जो आसमान है संतों के तारों से भरा हुआ है, लेकिन इन तारों के समूह में, संतों के तारों के समूह में संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी को जो एक ध्रुव तारा कहा गया है। तो दोस्तों लास्ट में मैंने आपको तुलसीदास दुबे जी के जो विचार है और गुरु रविदास जी की जो पंक्तियां है दोनों को मैंने बताया। माफी मांगूंगा अगर कुछ जो लाइनें हैं उसको मैं अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और बताना कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो उसमें जो शूद्र हमें बोला जाता है, जो और जाति है ST ST जो OBC और जो माइनॉरिटी है उसका क्या स्थान रहेगा। तो क्योंकि क्वेश्चन करना भी बनता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र शुरू से था, हमने देखा है कि हिंदू राष्ट्र में हमारे साथ हुआ क्या था, जो SC ST OBC जो माइनॉरिटी है उनके साथ हुआ क्या था। और अगर अब हिंदू राष्ट्र बन रहा है, वैसे तो हिंदू राष्ट्र शुरू से ही है, लेकिन अब इनकी जो कुछ सो कॉल्ड टाइप के जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें और बोल रहे हैं हिंदू खतरे में। जो कि जो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है वो हिंदू है, गृह मंत्री है वो हिंदू है, इकोनॉमिक्स के जो मंत्री है वो हिंदू है, ऊपर से लेकर नीचे तक हिंदू और उसके बावजूद भी है जो हिंदू खतरे में है। और इतने साल पहले मुगल भी आए हैं, यूरोप से भी आए हैं, इंग्लैंड से भी आए हैं, वो राज करके चले गए हैं, तब हिंदू कभी खतरे में नहीं आया। लेकिन अब सरकार हमारी है, देश के प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, गृह मंत्री जी हमारे, उसके बावजूद है हिंदू है वो खतरे में है। क्यों खतरे में है ये अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो
अनर्गल जो बातें हैं, जो इनके आंसर है वो आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए, और आसपास सफाई रखिए, अपना ख्याल रखिए। और इस डिप्रेशन के दौर में है, अगर आप प्यार की जो कमी है उसको कहीं से भी मिले उसको कंज्यूम कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए, और आपस में प्यार बना के रखिए। जय हिंद, जय भारत।